જ્ઞાન મંદિર મોડર્ન સ્કૂલના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે। मैं मिहिर व्यास। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 1 शब्द संरचना उसमें सेकंड प्रत्यय उसका जो अभ्यास करेंगे। तो कृपया आप अपना पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 76 पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न होता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय हम 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ गए हैं। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन है जो प्रत्यय क्रिया के धातु के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उन्हें प्रत्यय कहते हैं। दूसरा, हिंदी में मुख्य रूप से अर्थवाचक कर्मवाचक कर्मवाचक भाववाचक और क्रियावाचक कृत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कर्तुवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से कार्य करने वालों का अर्थात कर्ता का बोध हो। उसे कर्तुवाचक
प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है अक्कर, तो शब्द है पी, प्रत्यय से बनने वाला शब्द। पी तो पिवक्क, धुमक्कड़, हुलक्कड़। तो इस घड़ी में आप देखते हैं कि अक्कड़ है वो प्रत्यय है, पी धूम और बोलो शब्द है, और प्रत्यय से बनने वाला शब्द पिवक्कड़। तो अक्कड़ है जो पीछे लगा है वो प्रत्यय है, धुमक्कड़। तो यहाँ अक्कड़ लगा है वो हुलक्कड़, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? तो प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया के धातु के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। सेकंड नियम। तो विद्यार्थी मित्रों, हिंदी में मुख्य रूप से कर्तवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक कृत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला है कर्तवाचक प्रत्यय, जो हम एक बार एक अभ्यास देखते हैं। जिस प्रत्यय से कार्य करने वालों अर्थात कर्ता का बोध हो उसे कर्तवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय अक्कड़, तो पी गुंगुल वो शब्द है। प्रत्यय से बनने वाला शब्द पिवक्कड़, धुमक्कड़ ने हुलक्कड़। तो पीछे जो लगा है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो उसके बाद है आख, तो शब्द है तेर, तेरा को, आका, लड़, उड़ शब्द, लड़ाका, उड़ाका वो पीछे लगने वाला प्रत्यय आका। आड़ी, खेल, खिलाड़ी, आड़ी प्रत्यय हुआ। इयल, मर, अर्थ, मरियल, अड़ियल, उसमें इयल प्रत्यय हुआ। ऊ प्रत्यय दो। खा, कमा, चल, बिक ओ शब्द है। प्रत्यय के योग से बना शब्द खाऊ, कमाऊ, चलाऊ, बिकाऊ। फिर है एरा, तो शब्द है लूट, कमा। प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द लुटेरा, कमेरा। आप अपनी बुक में देखते जाइए पेज नंबर 76 पर। और दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, जो आपके बुक में दिया हुआ है। कर्मवाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जिस प्रत्यय से कर्म का बोध करने वालों का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। कर्मवाचक कृत प्रत्यय से उदाहरण निम्नलिखित है। ओना शब्द है बीच, खेल, बिछोना प्रत्यय से बना हुआ शब्द, बिछोना, खिलौना। फिर ना प्रत्यय है। गा, ओढ़ वो शब्द है। गाना, ओढ़ना, तो गाना के अंदर ना है वो प्रत्यय। नी, फिर ओढ़, सुंग प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द ओढ़नी, सुंगनी। फिर थर्ड है करणवाचक कृत प्रत्यय। आप अपनी बुक में ही ध्यान दीजिए, उसमें दिया हुआ है। तो करणवाचक कृत प्रत्यय विद्यार्थी मित्र को किसको बोलेंगे? जो प्रत्यय क्रिया के करण यानी क्रिया के साधन का रूप बनता है उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। करणवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण निम्नलिखित है। तो सबसे पहला है आ, शब्द है घेर, झूल,
प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द घेरा, झूला। दूसरा है दीर्घ ई, फांस, बुहार, रेत शब्द प्रत्यय से बना हुआ शब्द फांसी, बुहारी, रेती। फिर ऊ है झाड़, झाड़ू, डू के अंदर ऊ, दीर्घ ऊ लगा हो प्रत्यय। फिर न, बेल, ढक, झाड़, वो शब्द है बेलन, ढक्कन, झाड़न, तो उसके पीछे जो न लगा है वो प्रत्यय। फिर नी, कतर, सुंग, ओढ़ो शब्द कतरनी, सुंगनी, ओढ़नी, तो नी जो लगा है वो प्रत्यय है। साथ में आप ध्यान देते जाइए अपनी बुक में ही। फिर है फॉर, मैं आपको साथ में दिखाता जाता हूं। फॉर भाववाचक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनती है उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो भाववाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण निम्नलिखित है। जो प्रत्यय है आय, शब्द है उत्तर, बुन, धो, पढ़, सीलड़, प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द उत्तराई, बनाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई, लड़ाई। फिर है आवट, लिख, दिख, मिल, लिखावट, दिखावट, मिलावट। फिर है गिर, बुन, सज, गिरावट, बुनावट, सजावट। फिर है आहट प्रत्यय, गड़गड़, चिल्लाओ शब्द है प्रत्यय से बना हुआ शब्द हो गया गड़गड़ाहट, चिल्लाहट, तो आहट। फिर है आओ, बहो, बचो, झुको, तो बहावो, बचावो, झुकावो, तो उसके पीछे आओ लगाओ प्रत्यय है। फिर है आन, उड, थक, मिल, मिला, उड़ान, थकान, मिलान, उसके पीछे जो आन लगाओ भाववाचक का प्रत्यय है। फिर विद्यार्थी मित्रों देखिए पेज नंबर 77 पर फिफ्थ वन, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो जिन प्रत्ययों के योग से क्रियावाचक विशेषण, अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय है ता, शब्द है चल, खा, पी, लिख, प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द चलता, खाता, पीता, लिखता। फिर है या, खा, रो, दिखा, सजा, वो शब्द है। अब उसके पीछे प्रत्यय लगे खाया, तो या प्रत्यय, रोया, दिखाया, सजाया, तो जो पीछे लगा है वो क्या है प्रत्यय। फिर कर, सुन, पढ़, लिख, आ, वो शब्द है सुनकर, पढ़कर, लिखकर, आकर, जो पीछे लगा है कर वो क्या है प्रत्यय। फिर है ते, तो चल, सुन, चलते चलते, सुनते सुनते, तो ते है वो क्या हुआ ते वो पीछे लगा हुआ प्रत्यय। तो अब प्रत्यय का दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसको बोलेंगे? जो प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उन्हें
तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे शब्द है कला, प्रत्यय है कर, प्रत्यय से बना शब्द कलाकार। तो कार है वो क्या हुआ? प्रत्यय। कला है वो शब्द है, प्रत्यय है कार, कलाकार। फिर है मीठा, जो विशेषण आस, प्रत्यय मीठा स, आस लगाओ प्रत्यय। फिर अपना सर्वनाम पौन, अपनापन, पौन लगाओ प्रत्यय। जो शब्द के पीछे लगता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रत्यय। फिर है बाहर, ई प्रत्यय, बाहरी, ई के अंदर ई प्रत्यय। तो विद्यार्थी मित्रों, ए है उसका प्रत्यय का दूसरा पदार्थ तद्धित प्रत्यय। पहला था वो कृत प्रत्यय। तो अब पेज नंबर 77 पर देखिए आप, उसमें दिया हुआ है, उसमें पहला है तद्धित प्रत्यय का प्रकार स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। तो जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से शब्द स्त्रीलिंग वाची बन जाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय ई, शब्द है चाचा, लड़का, प्रत्यय के योग से बना होता चाची, लड़की। फिर इन, धोबी, लोहार, तो इन लगेगा तो धोबिन, लोहारिन। फिर आ, शिष्य, तो उसका शिष्य हो गया, बाल तो बाला, आ लगा उस शब्द में। फिर आनी, देवर तो देवरानी, नौकर तो नौकरानी, आनी लगा। फिर नी, शेर का शेरनी हो गया, मोर का मोरनी हो गया। फिर आइन, बाबू का बबू आइन, पंडा का पंडाइन। फिर इया, बुढ़ा का बुढ़िया, बंदर का बंदरिया। फिर इनी, तपस्वी तो तपस्विनी, इनी लगा। हाथी तो हाथीनी। फिर है कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से किसी कार्य के करने वाले का यानी कर्ता का बोध होता है वे कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे घर, तो जादू ने बाजी, जादूगर, बाजीगर, घर लगाओ कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर वाला, दुकान, दूध, दुकान वाला, दूध वाला। फिर आरे, तो भीख, भिखारी। फिर कार, चित्रकार, पत्रकार। फिर ई, तेल, तो तेली। फिर रोग, तो रोगी। फिर एरा, तो लुटेरा, लूट शब्द है उसमें एरा लगा था, लुटेरा। फिर पीछे थर्ड है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। तो जिन तद्धित प्रत्ययों से स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय रिया, तो जयपुर मुंबई, जयपुरिया, मुंबईया। वाला, तो दिल्ली मथुरा, तो दिल्ली वाला, मथुरा वाला। फिर ई, बंगाल, तो बंगाली, गुजरात, तो गुजराती। फिर वी, लुधियाना, लुधियानवी, लखनऊ, तो लखनवी। फिर है गुणवाचक फॉर, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। तो आपको प्रश्न होगा कि गुणवाचक तद्धित प्रत्यय किसको बोलेंगे? तो जिन प्रत्ययों से किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति के गुण का विशेष बोध होता है उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। शब्द है प्यास, ठंड, तो प्यासा, ठंडा। फिर ई, क्रोध, तो क्रोधी।
कीमत तो कीमती ई लगा। ईय दर्शन प्रार्थना तो दर्शनीय प्रार्थनीय। फिर इला रंग और शर्म शब्द रंगीला शर्मिला। इत धर्म तो धार्मिक दिन तो दैनिक। फिर लू दया दयालु श्रद्धा तो श्रद्धालु। फिर वान धनवान गुणवान। फिर इन रंग का रंगीन नमक का नमकीन। फिर ईय जातीय राष्ट्रीय ईय लगा। फिर वती गुणवती। फिर बल तो बलवती। फिर मती तो बुद्धिमती रूपवती। फिर एला विशेला वनेला। फिर इल तो स्वप्न का स्वप्निल स्नेह का स्नेहिल। फिर अंत तो सुखांत दुख तो दुखांत अंत है वो प्रत्यय लगा। फिर इत हर्षित ध्रुणित और फिर भाववाचक तदित प्रत्यय। जिन तदित प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है उन्हें भाववाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। पेज नंबर 79 पर ध्यान दीजिए। तो भाववाचक तदित प्रत्यय दिए हुए देखो शब्द प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द ता मनुष्य तो मनुष्यता। मित्र तो मित्रता। त्व तो देवत्व देव। फिर व्यक्ति तो व्यक्तित्व त्व प्रत्यय लगा। आपा तो बूढ़ा का बुढ़ापा पूजा का पूजापा। फिर पन लड़का का लड़कपन बच्चा का बचपन। फिर ई बीमार तो बीमारी चालाक तो चालाकी। आय अच्छाई लंबाई। फिर इमा तो कालीमा लालीमा। फिर आहट तो चिकना का चिकनाहट कड़ुआ का कड़वाहट। इयत तो इंसानियत। फिर हैवान तो हैवानियत इयत प्रत्यय लगा। फिर 6 बहुवचनवाचक तदित प्रत्यय। जिन तदित प्रत्ययों के योग से बहुवचनवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें बहुवचनवाचक तदित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे तो कन्याए लत्ताए बहु तो बहुए वधु तो वधुए। फिर या चीलिया का चीलिया फिर गुड़िया का गुड़िया। फिर इया नदी तो नदिया दवाई तो दवाइया बहुवचनवाचक तदित प्रत्यय है। 7 संबंधवाचक तदित प्रत्यय। जिन तदित प्रत्ययों से किसी संबंधवाची शब्द का निर्माण होता है उन्हें संबंधवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे संबंधवाचक प्रत्यय एरा तो मामा का ममेरा मौसा का मौसेरा। फिर आल ससुर का ससुराल नाना का ननिहाल। फिर ए राधा का राधे कुंती का कौंते तो ए प्रत्यय लगा। फिर 8 लास्ट लघुतावाची तदित प्रत्यय। जिन तदित प्रत्ययों से लघुतावाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें लघुतावाची तदित प्रत्यय कहते हैं। तो लघुतावाची तदित प्रत्यय है इया ई री डी और टी। इया खाट तो खटिया डिब्बा तो डिबिया। दीर्घ ई है रस्सा तो रस्सी टोकरा तो टोकरी। फिर री है कोठा तो कोठा कोठरी छाता तो छतरी। फिर डी है संदूक तो संदूकड़ी पंख तो पंखुड़ी। फिर टी लंगोट तो लंगोटी। ये है लघुतावाची तदित प्रत्यय। फिर लास्ट 9 पर पेज नंबर 80 पर लास्ट क्रमवाचक तदित प्रत्यय। जिन तदित प्रत्ययों के जुड़ने से क्रमवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रमवाची तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे क्रमवाची तदित प्रत्यय है वा शब्द है 9 10 9वां 10वां। हरा बराबर तो एक हरा दो हरा। फिर गुना है दो तो दो गुना 3 तो 3 गुना। तो विद्यार्थी मित्रों ये थे तदित प्रत्यय के 9 प्रकार। अब आप पेज नंबर 18 पर जो स्वाध्याय दिया हुआ है वो स्वाध्याय आपको होमवर्क में करना है। ये पूरा स्वाध्याय आप नोट डाउन कर लीजिए। होमवर्क पेज नंबर 18 पूरा स्वाध्याय करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3
होमवर्क में लिखना है। मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है। प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इन्हीं 4 प्रत्यय जिनका उन प्रत्ययों के योग से बने 2 शब्द लिखिए, वो भी अंदर दिए हुए हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का भेद स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं, फिर उनके एग्जाम्पल लिखने हैं आपको। फिर सही विकल्प चुनकर लिखिए हो और निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों के सही विकल्पों का चयन कीजिए। वो आपको होमवर्क में करके अपने ग्रुप में रखना है। अस्तु, नोट डाउन दिस होमवर्क।